श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिरों का अतिशय बना रहे और लगातार बढ़ता रहे, तो इसके लिए श्रावकों को, मंदिर जी की जो कमेटी है उसको, जो माली है उसको, जो पुजारी है उसको, उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो हमने शास्त्रों में कहीं भी मंदिरों में माली और नौकर की व्यवस्था कहीं मिली नहीं, कहीं भी नहीं देखने में आई। क्योंकि मंदिरों में माली का कार्य सभी भक्त करते थे। हमने गांव में कुछ साल पहले देखा, मंदिरों में बर्तन जो हैं माली से नहीं मनवाते थे, पूजन का, अभिषेक का। पुरुष वर्ग वो बर्तन छोड़ जाते थे। दोपहर में महिलाएं मंदिर जाकर के अपने घर से निर्मित होकर मंदिर के अभिषेक और पूजन के बर्तन मांजती थी। नियम ही था, मंदिर माली नहीं छुएगा। मंदिरों में गर्भालय में झाड़ू माली नहीं लगाएगा। चक्रवर्ती अपने खुद के चैत्यालय में, उनकी रानियां मर्यादा में वो खुद झाड़ू लगाते थे। चक्रवर्ती के मंदिर में ना कोई द्रव धोने वाला था, ना कोई पानी भरने वाला था, ना कोई झाड़ू लगाने वाला था। वही स्वयं माली था, वही झाड़ू लगाने वाला था, जो राज दरबार में जाकर के राज सिंहासन पर बैठता था और यहाँ आकर के पानी देता। एक घटना ऐसी है, राजस्थान के एक सेठ थे। वो सेठ बहुत बड़े सेठ थे, ऐसो आराम वाले सेठ थे, जिन्होंने अपने पैर के जूते के बंद कभी नहीं लगाया सब। लेकिन जब मंदिर आते थे, कितने लेट आए, वो स्वयं कुएं से पानी खींचेंगे, स्वयं द्रव धोएंगे और स्वयं अभिषेक पूजन करते थे। बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े थे। एक दिन उनके मैनेजर ने कहा, लेट आए, बोले सेठ जी आपके हाथ लाल पड़ जाते, बहुत सुकुमार थे वो, लाल हाथ पड़ जाते हैं और आप इतने लेट आए हो, मैं आपके अभिषेक का जल भर दूं? उसने कहा, अच्छा, अभी तक मैं तुझे अपना मैनेजर मानता था, तू मेरा जन्म जन्म का दुश्मन है, तू मेरा दुश्मन है, तू मेरा अभिषेक का जल भरेगा क्योंकि मैं सेठ हूं, इसका अर्थ है तू मुझे बर्बाद करना चाहता है। ध्यान रखना, जैसा तू मेरा सेवक है ऐसे ही मैं भगवान का सेवक हूं। मैं भगवान का सेवक हूं तो मैं कार्य करूंगा पूरी जिंदगी भर। आप बोलिए, ये होते हैं मंदिरों के अतिशय, ये होते हैं मंदिरों के चमत्कार। यहां तो थोड़ा ही कम हुआ, ए मैनेजर, ए पुजारी, जल क्यों नहीं भरा? ए माली, अरे भाई तुम तो उसको चिल्लाने की अपेक्षा झाड़ू उठाओ और मंदिर में लगाओ। क्योंकि भक्त और उसमें तो अंतर रहेगा। वो मंदिर में भक्ति से नहीं कर रहा है, वो तो द्रव्य उठाने के लोभ से कर रहा है। आप द्रव्य उठाना बंद कर दीजिए, वो चला जाएगा। वो पर्पस है, वो आजीविका के लिए है। और इसी बात को लेकर के जैन साहब मैंने एक व्यवस्था बनाई, और हम माली नहीं हटा पाए तो नहीं हटा पाएंगे। बस इतनी सी मुझे वेदना थी कि जैन देव के भगवान का अभिषेक कम से कम नौकर के हाथ से ना हो। और ये मैंने सारे भारत में अभियान चलाया। जिस मंदिर में नौकर से अभिषेक होता है उस मंदिर की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती, अतिशय खत्म हो जाता है। और ये कार्य मैंने चालू किया तीर्थ क्षेत्रों पर भी। 50 किलोमीटर तक भी समाज है तो मैंने उनकी व्यवस्था बना करके और उनको बुलाया। आज जो क्षेत्र धराशायी हो रहे थे, पुजारी के द्वारा अभिषेक होता था, आज वे क्षेत्र आकाश को छू रहे हैं। आपका दर्शनोदय आपके सामने। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां बहुत बार, कई बार बड़े बड़े साधुओं ने माथा फोड़ी की, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाए। बहुत अतिशय की बात आई, चर्चाएं आई, ठीक नहीं हो पाए।
क्योंकि वहाँ सब पुजारियों से काम होता था, और पुजारी करता भी था कि नहीं पता नहीं। जब मैंने 2012 में, कब समय था मालूम नहीं, उस समय जब मैंने कहा महाराज जी थोबन जी का क्या होगा, मैंने कहा एक बात मान लो, कम से कम 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए इस क्षेत्र का अभिषेक भक्तों के हाथ से हो गए। और आज वो 6 महीने का अभिषेक है। कितने साल हो गए? आज 12 साल है। उसका अतिशय है कि जिस थोबन जी के लिए एक मैनेजर की तनख्वाह जुटाने के लिए पसीना आता था, आज वही क्षेत्र 30 मिनट में बन करके तैयार होता है। ये अतिशय भक्ति का है। तो मेरा तो एक ही कहना है, माँ बाप को कभी नौकरों की रोटी ना खाना पड़े। माँ बाप को अपने पास की रोटी मिलना चाहिए। बेटे हैं तो भगवान और गुरुओं को कभी, गुरुओं के संबंध में कितनी बड़ी बात कही, चक्रवर्ती क्यों ना हो भरतेश वैभव, लेकिन वो मुनियों को उनका भोजन नौकर बनाते हैं, और मुनिराज के चौके का भोजन रानियां बनाती थी। रानियां बनाती, तभी वो पढ़ता है। आपका एक गिलास अंजलि का मैं पेट भरने के लिए नहीं जाता हूं, वो एक गिलास लेता हूं, उसमें जो शक्ति है, जो शक्ति है भिक्षा की, भक्त के हाथ से जो आहार का गिलास मिलता है, वही शक्ति हम लोगों की जिंदगी की बनती है। पेट तो हम कैसे भी भर सकते हैं, नौकर भी भर सकता है, टिफिन भी भर सकता है, लेकिन भक्त जो शुद्धि बोल करके देता है, वो गिलास ही हमें 24 घंटे एनर्जी देता है, जिसके बल पर हम अपनी साधना करते हैं। इसलिए श्रावकों का कर्तव्य है। कल भी हमने अभी बगीचा मंदिर में सबको बताया कि मंदिर जिस मोहल्ले में बना हो, अतिशय आ सकता है। 100% लोग, 8 वर्ष से लेकर 80% लोग, सारे जगत के लिए संदेशा दे रहा हूं, मोटिवेशन। 100% लोग उस मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक पूजन शुरू कर दें। पूरा मोहल्ला, जिनके लिए वो मंदिर बना है, जितने लोगों के लिए वो मंदिर बना है, संकल्पित होता ना आपका मंदिर कि इस मंदिर में इतना मोहल्ला आएगा, इस कॉलोनी का मंदिर है, उस कॉलोनी के मंदिर 100% लोग एक नियम ले ले कि हम भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना भोजन नहीं करेंगे। माँ 6 महीने कर दीजिए, उसी मंदिर में अतिशय बरसेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, भगवान में अतिशय नहीं है। हम भक्त चाहें तो इन्हीं मूर्तियों को अतिशयकारी बना दें, ये हमारे हाथ में। जो भगवान के 34 अतिशय होते हैं वो हमारे काम के, वो तो उनकी साधना है। लेकिन हमारा जो अतिशय होगा, हमारी भक्ति से जो अतिशय होगा, वो हमारे काम आएगा। इसलिए सारी समाज का एक कर्तव्य है कि अपना जो मोहल्ला का मंदिर है उसका उपयोग करो। उसको कभी किसी नौकरों के भरोसे, दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना। तो मंदिरों के अतिशय बढ़ते हैं। और मंदिर में हर व्यक्ति आकर के सेठ बन के ना आए, मंदिर में बोल दो ना राष्ट्रपति बन जाओ, लेकिन जब माँ और पिता के पास जाओ तो बेटा बन के जाना, राष्ट्रपति बन के नहीं। राष्ट्रपति बन के नहीं, वहां तो वही रूप, वही साधारण, अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं ऐसे थोड़ी है। नहीं, माँ के सामने जाओ तो ऐसा जाओ कि माँ को लगे ही नहीं कि मेरा बेटा, उसको तो यही लगे कि मेरा बेटा आज भी वैसे ही है जैसा मेरी गोदी में था। ऐसे ही गुरु के सामने जो शिष्य होता है वो ये नहीं कहे मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं बहुत बड़ा शिष्य हूं। नहीं, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटी देनी। 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में झुकते हैं, वो जब मुनिराज के पास पहुंचा तो उसकी नजर कहाँ थी? चरणों में थी। ये होता है समाज का कर्तव्य। तो ऐसे मंदिरों में रहें। आज भी अतिशय है, आज भी चमत्कार है। भगवान नहीं बदले हैं, भक्त बदले हैं। राम नहीं बदले हैं, हनुमान बदले हैं। राम तो शाश्वत है।
हमारी भक्ति में निस्वार्थ आ जाए, आज हमारे संबंध में ऐसी परिणति बन जाए। आज भी मंदिरों में अतिशय है, मेरा तो विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के बल पर सारे मंदिरों को जो धराशायी हो गए थे उनमें ऐसा अतिशय ला रहा हूँ, ऐसा अतिशय ला रहा हूँ। जहाँ चमगाद में अभिषेक करती थी वहाँ लोग लाइन लगा करके अभिषेक कर रहे हैं। और इसका मूल कारण है भगवान नहीं, आप लोग। भगवान को तो मैं मना लूंगा, बस आप लोग मेरी मान जाओ तो बेड़ा पार हो जाए, सब कुछ सही।